हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सेल पढ़ेंगे। सेल का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जितना आपको सेल वॉल के बारे में आज इस वीडियो में बता दूंगा उससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आप चाहे किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में चले जाओ, तैयारी कर रहे हो, आप केवीएस की कर रहे हो, एनबीएस की कर रहे हो, आप DSSS भी कर रहे हो, आप बीपीएससी की कर रहे हो, आप लोग अगर आप अपने सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, मीन्स आप लोग अगर किसी क्लास 9th के बच्चे हैं तो भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मीन्स यह वीडियो छोटा रहेगा लेकिन इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी रिलेटेड टू सेल वॉल, ठीक। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और लास्ट तक हमारे इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या डाउट है, क्या आपको समझ में नहीं आया। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अगर आपको उन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम पता चल जाएंगे और उनमें जो सेल वॉल पाई जा रही है वो किसकी बनी हुई होती है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सेल वॉल, ठीक। तो सेल वॉल, ठीक है। देखिए सेल वॉल जो है, आपने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ये आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाहर एक लेयर और पाई जाती है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, सेल वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सेल वॉल कहेंगे। यहाँ पे जो इसके अंदर मीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उसी को हम लोग कह देते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो जाता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे हैं, क्या है ये, सेल वॉल है, ठीक है। इसी को हम लोगों को पढ़ना है। सेल वॉल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। मींस कोशिका के ऊपर एक वॉल पाई जा रही है, दीवार पाई जा रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। आप लोग जानते होंगे कि आपके घर के बाहर एक बाउंड्री बनी होती है, एक दीवार लगी होती है, उसका काम क्या होता है, वो प्रोटेक्शन देती है और एक डेफिनिट शेप देने का काम करती है, ठीक है। आपके घर के बाहर जो दीवार लगी होती है, या आप अपने विद्यालय में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, वहां पे बाहर आप देखते हैं बाउंड्री होती है, वहां पे एक दीवार खड़ी होती है, बाउंड्री, ठीक है। वो क्या करती है, वो उस बाउंड्री के अंदर की चीजों को बचा रही है, ठीक है। साथ ही साथ एक अच्छा सा आकार दे रही है आपके विद्यालय को, आपके घर को, आपके किसी भी एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे दो कुछ फंक्शन हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सेल प्रेजेंट प्लांट सेल, ये तो आप लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है। सबसे मेनली अगर बात किया जाए मुख्य रूप से, मीन जो सेल वॉल होती है ये मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, मुख्य रूप से किस में पाई जाती है भाई, मुख्य रूप से ये प्लांट सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। अब प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके डिस्कवरर कौन है, आपने जान लिया कि प्लांट सेल आखिर मुख्य रूप से आपको मिलती कहां पे है, तो प्लांट सेल में मिलती है, ठीक है। सेल वॉल जो आपको मिलती कहां पे है, प्लांट सेल में मिलती है। अब इसके डिस्कवरर कौन है, इसके डिस्कवरर आपके रॉबर्ट हुक हैं। कौन है, इसके डिस्कवरर आपके कौन है, रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने 1665 में सेल को खोजा था। उन्होंने ही सेल वॉल को भी खोजा था। कब खोजा था, 1665 में ही खोजा था, ठीक। तो सेल वॉल के डिस्कवरर की अगर नाम पूछा जाए तो कौन होते हैं, आपके रॉबर्ट हुक हो जाते हैं 1665। अब अगर ये प्लांट सेल में पाई जा रही है मेनली, तो ये इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल होती है वो मुख्यतः प्लांट सेल में पाई जाती है। साथ ही साथ ये किसकी बनी हुई होती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक। अब आपके मन में ये आएगा सवाल कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज एक नेचुरली मिलने वाला पॉलीमर होता है, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है, चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये क्या होता है भाई, ये नेचुरली आपको मिलने वाला क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। नेचुरली मिलने वाला क्या है,
पॉलीमर है। ठीक है, अब ये पॉलीमर क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि जब कई सारे मोनोमर जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और मोनोमर के जुड़ने से जो पॉलीमर बना, इसी प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या कह देते हैं भाई, पॉलीमेराइजेशन कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आखिर इस सेलुलोज के मोनोमर का नाम क्या है सर, बता दीजिए। तो इसके मोनोमर का नाम होता है सुगर। क्या होता है भाई, सुगर होता है। ठीक है, तो एक बात यहां पे आपको ये समझ में आ गई कि जो आपका प्लांट सेल है, जो वहां पे सेल वॉल है, वो आखिर किसकी बनी है, वो सेलुलोज की बनी है। हमने बता दिया आपको सेलुलोज क्या होता है, नेचुरली मिलने वाला आपका ये पॉलीमर होता है। ठीक है, और ये पॉलीमर किससे बना, ये मोनोमर जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। और मोनोमर जब जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। और सर इसके मोनोमर का नाम बता दीजिए। इसके मोनोमर का नाम क्या है, सुगर है। क्या है, सुगर है। ठीक है, चलिए अब एक मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज, देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज प्रोवाइड 3000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अभी मैंने जो चीजें आपको बताई कि यहाँ पे मोनोमर क्या था, सुगर था। ठीक है, सुगर क्या है भाई, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो एक जो आपका एक जो है सेलुलोज है, एक मॉलिक्यूल अगर आपका सेलुलोज है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज क्या करता है आपको, ये इक्वल टू होता है 3000 ग्लूकोज के। कितने, ग्लूकोज के जब 3000 मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। ठीक है, 3000 मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तब आपको क्या बनता है, आपका मिलता है, आपका बनता है सेलुलोज बनता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज प्रोवाइड 3000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके अब हम लोग समझते हैं इसका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को समझने से पहले आपको थोड़ी सी बात और बतानी है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, उसको भी बताना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, अब अभी आपने जाना कि ये मेन रूप से किसमें मिल रहे हैं भाई, ये मेन रूप से प्लांट में मिल रहे हैं। प्लांट किस सेल में मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है सर, ये जो सेल वॉल होती है वो मेनली कहां प्रेजेंट होती है, प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। और ये मेनली किसकी बनी होती है सर, तो ये मेनली किसकी बनी हुई है, ये सेलुलोज की बनी हुई है। साथ ही साथ आपको दो चीजें मैं और बता रहा हूं, उसको भी ध्यान रखिएगा। प्लांट सेल के साथ साथ जो सेल वॉल होती है वो दो और चीजों में मिलती है। सर दूसरा नंबर क्या है, ठीक है, पहला तो आपका क्या होगा, ये प्लांट सेल हो गया। दूसरा क्या है सर, तो दूसरा आपका होता है ये फंगस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो फंगस में पाए जाते हैं। सर आखिर जब ये फंगस में पाए जाते हैं तो किसके बने होते हैं, तो बेटा ये बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ, किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ, किसके बने हुए होते हैं, तो ये बने हुए होते हैं काइटिन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, काइटिन के बने हुए होते हैं। अब सर बताइए तीसरे नंबर पे किस में पाए जाते हैं, सर बेटा ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे, बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। तो सर बताइए कि बैक्टीरिया में अगर ये मिल रहे हैं तो किसके बने हुए हैं, तो उसमें भी बता दे रहा हूं बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडअप आप किसके बने हुए हैं, ये बने हुए होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान का। किसके बने हुए होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान के बने हुए होते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था कि कुल मिला के आपकी जो सेल वॉल होती है वो तीन में मिलती है। पहला आपका हो गया प्लांट सेल, दूसरा हो गया फंगस, तीसरा हो गया बैक्टीरिया। अगर प्लांट सेल में मिलेगा तो किसका बना रहेगा, सेलुलोज का बना रहेगा सर। अगर फंगस में मिलेगा तो किसका बना रहेगा, काइटिन का बना रहेगा। और अगर बैक्टीरिया में मिलेगा तो किसका बना रहेगा, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना रहेगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं फंक्शन क्या हो जाता है आखिर सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या हो जाता है। अभी मैंने बताया था कि आपके घर के आसपास या घर के बाहर या स्कूल के बाहर जो बाउंड्री होती है उसमें क्या काम किया जाता है, वो आपके घर को, आपके विद्यालय को क्या करती है, बचा के रखती है। तो सेम का यहाँ पे भी हो रहा है कि प्रोवाइड डेफिनेट शेप। ठीक है, एक शेप दे देता है आपके चारों, घर के चारों एक बाउंड्री करवा दी गई तो डेफिनेट शेप दे देगा, मींस एक आकार दे देगा आपके घर को। तो वहां यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल। ये सेल है भाई, ये सेल है तो इसके चारों ओर एक जो बाउंड्री लग गई है क्या कर रही है, डेफिनेट शेप देने का काम कर रही है। और ये साथ ही साथ क्या करेगा, बाहर से आएगा तो जल्दी अंदर नहीं जाने का, प्रोटेक्शन देती है किसको, सेल को प्रोटेक्शन भी देती है। अब प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, सकते हैं स्टिफनेस या फिर हार्डनेस, ये क्या कर रही है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करने का भी काम कर रही है। तो इतना ही आपको समझना था सेल वॉल में। अब आप दुनिया भर की किताबें पढ़ डालो
ठीक है, दुनिया भर की किताबें पढ़ डालो, आप जो है कहीं से भी किसी से पढ़ लो, कोई कुछ भी बता दे, बस आप इतना केवल ध्यान रखो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है किसमें, सवाल में। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, सब में नंबर पड़ा रहेगा। ये हमारा जो वीडियो है ये तीसरे नंबर का वीडियो है, किसका, सेल चैप्टर का। ठीक है, पहले नंबर के वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में, केवल सेल के बारे में डिस्कवरी, सेल थ्योरी वगैरह बात किया था। दूसरे में हम लोगों ने बात किया था सेल मेम्ब्रेन के, और तीसरे में हम लोगों ने बात किया है सेल वॉल। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर की वीडियो है, तो हम जो है अपना एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें सारे वीडियोस को अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में देखिए एक एक करके बात करेंगे। ये हो गया आपका सेल वॉल, हो गया सेल मेम्ब्रेन, हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, साइटोप्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए बायोलॉजी सूरज सर के साथ।